तो दोस्तों, कढ़ाई और कोरमा तो आपने कई दफा बनाए हुए। आज बनाएंगे चिकन के साथ बहुत ही मजेदार रेसिपी, जिसका जो ग्रेवी मसाला बहुत ही लाजवाब बनता है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मेहमान हो या घर की पार्टी, इसको एक दफा बनाएंगे, सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आज की रेसिपी बनाने के लिए हाफ केजी हमने चिकन बोनलेस लिया है। इसको इस तरह छोटे पीसेस में काट लेंगे। ज्यादा इसकी बड़ी कटिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा इसको हड्डी वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनने वाला है। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हाफ केजी मैंने चिकन बोनलेस लिया। इसमें तकरीबन मैंने हाफ लेमन उसका जूस इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इनके फ्लेवर्स जो चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद इसकी सेकंड मैरिनेशन करेंगे। तो चिकन की यहां पर हमने फर्स्ट मैरिनेशन कर लिया। 10 मिनट के बाद इसकी सेकंड मैरिनेशन करेंगे। उसमें 1/4 कप यहां पर दही का ऐड कर लेना है। दही हमने जो लिया पानी के बगैर लिया है। साथ में हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा। इसको ताजा ताजा ड्राई रोस्ट करेंगे, उससे इसको पीस लेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। साथ में हाफ टी स्पून ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड कर लेंगे हल्दी का, 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इसी के साथ थोड़ा सा यहां पर फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना, ताकि इनके फ्लेवर्स जो सारी बोटियों के साथ अच्छी तरह लिपट जाएं। उसके बाद 30 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। इसी तरह अगर आप दावत पार्टी फंक्शन के लिए इस रेसिपी को बना रहे हैं, इसी तरह इस सेकंड मैरिनेशन करने के बाद इसको रख ले, तो आपकी रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो चिकन की यहां पर हमने अच्छी तरह मैरिनेशन कर लिया। इसको फ्राई करने के लिए 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर लेंगे। सिर्फ चिकन ऐड करेंगे, इसके अंदर जो मैरिनेशन का थोड़ा सा मसाला वो ऐड नहीं करेंगे। तो इसी तरह अगर आप इस चिकन को फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसको ओवन में बेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसको एयर फ्राई में बना सकते हैं या इसको कोयलों पे सेक ले, तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। तो यहां पर चिकन को हमने मुकम्मल तौर पर इसको नहीं पकाना, इसको फ्राई करना, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। इसी तरह फ्राई करके बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो एक साइड से फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज कर लें, दूसरी साइड से भी इसको इस तरह फ्राई करेंगे। तो यहां पर देख लें, चिकन को हमने दोनों तरफ से फ्राई कर लिया, अच्छा सा कलर आ गया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसी के साथ एक हमने कोयला लिया, कोयले को जला लिया। जलाने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जो सारा इसका फ्लेवर है इसके चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो कोयले का जो स्मोकी फ्लेवर है चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गया। यहां पर कोयले को निकाल लेंगे, जो फॉइल पेपर उसको भी निकालेंगे। चिकन को यहां पर निकाल लेंगे। उसके बाद जो ऑयल है इसके अंदर उसको हमने छान लेना है। तो ऑयल को फ्राई करते हुए थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा और इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेंगे। 1/4 कप हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो रेसिपी बनाने के लिए इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे, वही ऑयल जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था। थोड़ा सा ऑयल और इसमें ऐड कर लिया। साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। 3 से 4 सब्ज इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून सफेद जीरा, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 में सूखी लाल मिर्च लिया, उसको 2 पीसेस में काट लिया। यहां पर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं, चिकन को मैरिनेशन करने के बाद ग्रिल कर लें या इस तरह फ्राई करके रखें, तो आपकी रेसिपी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो मसालों को यहां पर हमने फ्राई कर लिया। इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज के प्याज लिया, उसका पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज को यहां पर मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 मिनट इस तरह भुनाई करेंगे। तो साथ में ऐड कर लेंगे हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे जो प्याज उसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इसकी भुनाई करने के बाद जो इसका कलर चेंज होगा। तो प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट की हमने भुनाई कर ली है। प्याज का कच्चापन खत्म हो गया, प्याज का कलर भी चेंज हो गया। साथ में हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए। तो टमाटर का पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में जो चिकन का मैरिनेशन मसाला थोड़ा सा बचा तो वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके मजीद 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर ग्रेवी के लिए भी कुछ मसाले ऐड कर लें। इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे नमक, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर,
1 टीस्पून ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ऐड करें कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तंदूरी मसाला या चिकन टिक्का मसाला, इसकी ग्रेवी मसाले को खूबसूरत बनाने के लिए, इसको कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है, इसका तीखापन कम होता है। तो यहां पर इन सारे मसालों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। 2 मिनट इसको इसी तरह पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। 2 मिनट के बाद इसको कवर करेंगे, कवर करके मजीद 2 से 3 मिनट इसको कुक कर लें ताकि मसाला ऑयल को छोड़ दे। तो यहां पर जो ग्रेवी के लिए हम मसाला बना रहे हैं इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह पका लिया। इसके अंदर जो प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और टमाटर अच्छी तरह पक गए। साथ में जो मसाले ऐड किए अच्छी तरह मिक्स होंगे, उनका कच्चापन खत्म हो गया। इसी के साथ इसमें ऐड कर लेंगे चिकन। चिकन को मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले के फ्लेवर है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो चिकन की मसाले के साथ अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली, इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया। साथ में इसको गलाने के लिए, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने 1 कप गर्म पानी का ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दें, तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको कवर कर लेंगे। इसी तरह अगर आप भी इस मजेदार चिकन ग्रेवी को बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपने मसाले को बहुत ही अच्छी तरह पकाना है, उसको अच्छी तरह कुक करेंगे। उसके अंदर जो प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट है अच्छी तरह से वो पका लेंगे, तो फिर ही जो हमारी ग्रेवी बहुत ही मजेदार सिल्की स्मूथ तैयार होगी। तो यहां पर चिकन को हमने गला लिया, ग्रेवी भी देख लें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गई है। 1 टीस्पून ऐड करें कसूरी मेथी का, उसको ड्राई रोस्ट कर लिया, हाथों की मदद से उसको मसल लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो साथ में जो हमारा ग्रेवी मसाला है इसको क्रीमी बनाने के लिए, इसको स्मूथ बनाने के लिए हमने 1/4 कप जो क्रीम का ऐड कर लेना है। किसी भी ब्रांड की आप क्रीम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो क्रीम ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर कसूरी मेथी और जो क्रीम है बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई है। कसूरी मेथी को जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसी के साथ इसमें बरी कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 1 मिनट इसको कुक कर लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी तरह अगर आप इस रेसिपी को रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व कर सकते हैं या उबले हुए चावलों के साथ। इसके अलावा अगर आपने इसकी ग्रेवी ज्यादा करनी तो इसके अंदर उबला हुआ पानी ऐड करेंगे, इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करें तो आपकी ग्रेवी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर देख लें सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गई, ग्रेवी ने हमारा ऑयल छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार चिकन टिक्का ग्रेवी मसाला हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।